अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रूव डैट एच इज़ इक्वल टू एच। बेसिकली हमारे पास कोई सेट है जिसके जो एलिमेंट्स हैं ना वो इस तरह के हैं। ए प्लस योटा बी बिलोंग कर रहे हैं सी को, और सी हमारे पास ना कोई कम्प्लेक्स नंबर है, और जबकि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ले रहे हैं तो हमें आंसर में 1 मिल रहा है। एडिशन कर रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इज़ अ सब ग्रुप ऑफ सी। तो ये क्या है, हमारे पास ये सब ग्रुप है सी का, वेयर सी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली ये हमारे पास एक सेट है एच, और जिसमें कम्प्लेक्स नंबर जैसे एलिमेंट्स हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम लोगों ने बेसिकली सिर्फ सब ग्रुप प्रूव करवाना है कम्प्लेक्स नंबर सी का। उसके लिए हम सोल्यूशन लिख लेते हैं और लेट कर लेते हैं कि कोई से 2 एलिमेंट है, एक एक्स है और एक वाई है, जो कि बिलोंग कर रहे हैं एच में से। अब एच में बिलोंग कर रहे हैं, एच में किस किस्म के एलिमेंट्स हैं, ए प्लस अयोटा बी की किस्म के एलिमेंट है। तो क्या कह देंगे हम, वेयर एक्स है हमारे पास A1 प्लस अयोटा B1, जबकि जो वाई है हमारे पास उसे कह देते हैं A2 प्लस अयोटा B2। ठीक है, विद, अब ये भी रिलेशन तो है ना साथ, विद A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेम एज A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अगर सब ग्रुप प्रूव करवाना है तो बेसिकली हम लोगों ने ये एलिमेंट बिलोंग करवाना है एच में से। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक एलिमेंट एक्स लिया है और दूसरा वाई लिया है, तो हम लोग लिख देंगे एक्स वाई इनवर्स। एक्स किसके इक्वल है, A1 प्लस अयोटा B1, और वाई किसके इक्वल है, A2 प्लस अयोटा B2, और इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, अब इन्वर्स है तो ये बटे में आ जाएगा, A1 प्लस डिवाइड हो जाएगा B1 ओवर A2 प्लस अयोटा B2। अब इसे हम लोग डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अयोटा ख़त्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। हमें रैशनलाइज का पता है कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसके जो अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके, प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे प्लस है तो इसका साइन चेंज करके हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, A1 माइनस अयोटा B1 ओवर A2 माइनस अयोटा B1 बी सॉरी 2 आना है, B2 आ जाएंगे। ठीक है, बेसिकली इसका हाँ ये भी कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया है, वो हमारे पास आ गया A2 माइनस योटा B2, उसे ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दिया। तब ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले डिनोमिनेटर वाले मल्टीप्लाई करवा लेंगे, और न्यूमिनेटर में आ जाएगा A2 प्लस अयोटा B2, A2 माइनस अयोटा B2। ठीक है, अब नीचे फॉर्मूला बन रहा है A प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा, या फिर A1 को मल्टीप्लाई करवा लो A2 से, प्लस प्लस माइनस माइनस अयोटा A1 B2 प्लस A2 B1 अयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वेयर B1 B2, और नीचे हमारे पास आ जाएगा A2 का स्क्वायर माइनस अयोटा B2 का स्क्वायर। अब हमें पता है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा A1 A2 माइनस अयोटा A1 B2 प्लस A2 B1 अयोटा अयोटा स्क्वायर की जगह -1, वो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा B1 B2 डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर। अब ये भी अयोटा का स्क्वायर -1 और माइनस प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब ये A स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर हम लोगों ने इक्वली रखा हुआ है 1 के, तो ये हम पुट 1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट हम लिख देंगे A1 A2 प्लस B1 B2।
ठीक है, कि एक आ जाएगा हमारे पास, और इन दोनों दो टर्म्स में से एटा कॉमन ले लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा A2B1 माइनस A1B2। ठीक है, अब ये फॉर्म देखी जाए तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर वाली बन गई है। ये एक चीज़ है, और ये अयोटा के बगैर वाली, और ये अयोटा वाली इस फॉर्म में आ गया A प्लस अयोटा B की फॉर्म में। तो इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये पूरी टर्म हमारे पास C है या फिर A3 है। पहले A1 A2 हम लोगों ने ले लिया हुआ है, तो A3 है और ये हमारे पास B3 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास A3 प्लस अयोटा B3। तो हम लिखेंगे वेयर A1 A2 plus B1 B2 is equal to A3 and A2 B1 minus A1 B2 is equal to B3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। नाउ अब क्या आएगा हमारे पास, अब प्रूव ये करना है कि A क्यूब का स्क्वायर प्लस B क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जा रहा है, क्योंकि H में तो इसी किस्म के एलिमेंट्स है ना। तो ये आ जाएगा, हम स्क्वायर ले लेते हैं, A की क्यूब का स्क्वायर प्लस B की क्यूब का स्क्वायर। अब A की क्यूब किसके इक्वल है, ये टर्म है हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 होल स्क्वायर प्लस B हमारे पास किसके इक्वल है B3 A2 B1 माइनस A1 B1 का स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला है A स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेस में। A स्क्वायर प्लस या माइनस हो B स्क्वायर होल स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास A स्क्वायर प्लस माइनस 2AB प्लस B का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये दोनों, एक हमारे पास प्लस का फॉर्मूला बन रहा है और एक माइनस का बन रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर खोल लें तो A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस 2AB आएगा A1 A2 B1 B2 सेम फॉर्मूला खोल देंगे, A2 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर। अब ये माइनस है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस हो तो ये वाली टर्म्स के साथ 2AB के साथ माइनस आएगा, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे 2A2 B1 A1 B1। अब ये देखिए A1 2 B1 और B2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ रहा है 0। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। सॉरी, यहाँ पे B2 आना था, हम यहाँ से B2 आना था, तो हम यहाँ चेंज कर लेते हैं। आ जाएगा A2 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर, यहाँ A2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। हम नेक्स्ट इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से और इसमें से A2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, A2 का स्क्वायर। तो बाकी क्या बच जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, सेम एज इसमें से और इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है B2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास अंदर रह गया A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। अब ये हम लोगों ने ऑलरेडी लेट किया हुआ है कि इज इक्वल टू हमारे पास है, इज इक्वल टू हमारे पास 1 के हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ब्रैकेट सेम आ गई है, तो एक दफ़ा इसे लिख लेते हैं। एक दफ़ा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और एक दफ़ा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। अब ऑलरेडी हम ये प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों क्या है 1 के हैं, ये हमने लेट किया हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हम लोगों ने ये एलिमेंट्स तो पहले ही ले लिया था, इस तरह के एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर जैसे। और एक साथ में दूसरी कंडीशन ये थी कि उनके जो रियल नंबर हैं उनके साथ जो नंबर्स यूज़ हो रहे हैं उनका स्क्वायर लेके सम करें तो वो क्या आएगा 1 के, वो भी प्रूव हो गया। तो हम लिख देंगे हैंस वो जो एलिमेंट था XY इनवर्स वो बिलोंग कर गया है H में से। सो H इज़ आ सब ग्रुप of C where C is a complex number। ठीक है, ये था बेसिकली, ये क्वेश्चन था हमारे पास,
ये, ठीक है। हमने एक सी एक कोई एलिमेंट लिए हैं एक्स और वाई, और हम लोगों ने सब ग्रुप की कंडीशन लगाई, एक्स वाई इनवर्स को बिलोंग करवा दिया एच में से, तो हम लोगों ने यही सब ग्रुप की कंडीशन होती है, हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।